हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ओके प्लैनेट चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत सारे स्टॉक्स और उनसे जुड़ी खबरों के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहली कंपनी की बात करें तो केपीआईटी टेक्नोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो ये मॉर्निंग से लेके अराउंड 2:15 तक ये फ्लैट ही चल रहा था। यानी इसमें हल्की सी तेजी बन रही थी या फिर हल्की सी गिरावट आ रही थी, बट ऑलमोस्ट ये फ्लैट चलते हुए देखने को मिल रहा था। और अचानक से 2:15 के बाद में इसमें एक तेजी देखने को मिली है। तो देखिए, आज इसका Q1 का रिजल्ट था। तो ये तेजी Q1 के रिजल्ट की वजह से आई है या फिर कोई और दूसरा रीजन है। तो चलिए इसे समझ लेते हैं कि आखिर इस स्टॉक में 2:15 के बाद में इतनी तेजी देखने को क्यों मिली और ये स्टॉक अराउंड 3.5% भागते हुए देखने को क्यों मिला है। तो इसके अगर क्वार्टर 1 के रिजल्ट को हम स्टडी करें तो देखेंगे कि इस क्वार्टर में जो सेल्स है वो 1539 करोड़ का देखने को मिला है। पिछले क्वार्टर में ये सेल्स 1528 का था और सेम जून क्वार्टर 2024 में ये जो सेल्स था 1365 का था। तो यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखेंगे तो बहुत ही हल्की सी यानी फ्लैटिश टाइप का ही हमें सेल्स देखने को मिला है। वहीं ईयर ऑन ईयर अगर हम कंपेयर करते हैं तो इसमें थोड़ी सी हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल जाती है। बट वहीं एक्सपेंसेस की बात करें तो इस क्वार्टर में आप अगर देखेंगे तो ये एक्सपेंसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों में बहुत ही बढ़ते हुए देखने को मिला है। और इसकी वजह से जो टोटल प्रॉफिट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो हमें 236 करोड़ का देखने को मिल रहा है। वहीं पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट की बात करें तो हमें ये 316 करोड़ का देखने को मिल रहा था और सेम क्वार्टर में यानी पिछले ईयर के सेम क्वार्टर में अगर हम देखें तो 277 करोड़ का। यानी अगर हम देखें नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो ये ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में ही गिरते हुए देखने को मिला है। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इसका Q1 रिजल्ट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो ये तेज़ी Q1 रिजल्ट की वजह से तो ज़रूर नहीं आई है। इसका आप रिफ्लेक्शन ईपीएस में भी देख सकते हैं, जहां इस समय का ईपीएस 6.27 है, वहीं पिछले क्वार्टर में ये ईपीएस 8.93 का था और वहीं सेम ईयर ऑन ईयर अगर हम पिछले साल के जून क्वार्टर का देखें, तो ये ईपीएस 7.45 का था। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ में जो ये तेज़ी देखने को मिली है, वो उसके क्वार्टर 1 के परफॉर्मेंस की वजह से देखने को नहीं मिली है, बल्कि उसके मैनेजमेंट की कमेंट्री की वजह से देखने को मिली है। देखिए, मैनेजमेंट ने ऐसा बोला है कि इस क्वार्टर में जो रिज़ल्ट आया है, उससे अच्छा रिज़ल्ट आने वाले समय में देखने को मिलने वाला है। देखिए, मैनेजमेंट का बोलना है कि उन्होंने ये जो जून का क्वार्टर है, इसमें 241 मिलियन का डील फाइनल किया है, जो कि आने वाले समय में उनके रिजल्ट्स को अच्छा इम्प्रूव करके दिखाएगा। वैसे देखा जाए तो ये मार्च क्वार्टर में 280 मिलियन डॉलर का डील था, बट अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो पिछले साल के जून क्वार्टर से ये ज़्यादा है, क्योंकि पिछले साल के जून क्वार्टर में 202 मिलियन डॉलर का डील हुआ था और इस जून क्वार्टर में 241 करोड़ का डील होते हुए देखने को मिला है, जो कि आने वाले समय में उनके फिनेंशियल्स को इम्प्रूव करेगा। और मैनेजमेंट का बोलना है कि ये डील का जो असर है वो सेकेंड हाफ में देखने को मिलेगा। यानी आने वाले समय का जो क्वार्टर का रिजल्ट होगा, Q2, Q3, Q4, इसमें ये डील का असर देखने को मिलेगा। और केपीआईटी टेक के सीईओ किशोर पाटिल जी का ये भी कहना है कि कंपनी के पाइपलाइन में बहुत सारे सॉलिड प्रोजेक्ट्स अभी भी हैं और तो और स्ट्रेटेजिक क्लाइंट्स के साथ न्यू एग्रीमेंट्स और ग्लोबल एक्सपेंशन स्पेशली एआई ड्रिवन टेक में उनको फ्यूचर में और आगे ले जाने वाले हैं। तो ये सारा जो कॉन्फिडेंस टॉप मैनेजमेंट ने दिया है वो इन्वेस्टर्स को अच्छा लगा और जिसकी वजह से इसमें तेजी देखने को मिली है। तो देखा जाए तो आने वाले समय में फ्यूचर के लिए केपीआईटी टेक के टॉप मैनेजमेंट ने कॉन्फिडेंस दिया और ये कॉन्फिडेंस की वजह से ही आज इसमें तेजी देखने को मिली है। तो आने वाले समय में ये देखने वाली बात रहेगी कि जैसा मैनेजमेंट ने कमेंट्री दिया है आज, वो उसमें खरे उतरते हैं या नहीं। अब चलिए नेक्स्ट कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डीमार्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यूजुअली एवेन्यू सुपरमार्ट डीमार्ट में ऐसी बड़ी तेजी रेयरली ही देखने को मिलती है। आज अगर देखेंगे तो इसमें अराउंड 6.75% की तेजी देखने को मिली है। तो ऐसा क्या हुआ है इस शेयर के साथ में या इस कंपनी के साथ में जिसकी वजह से इसमें तेजी देखने को मिली है। देखिए, इसका तो क्वार्टरली रिजल्ट पहले ही आ चुका था और क्वार्टरली रिजल्ट के आने के बाद इसमें कंटिन्यूअसली गिरावट ही देखने को मिल रही थी। बट आज ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से इसमें इतनी तेजी देखने को मिल रही है। तो देखिए, डीमार्ट में जो तेजी देखने को मिली है वो बेसिकली एनालिस्ट मीट के बाद का एक्साइटमेंट है। क्योंकि देखिए, एनालिस्ट मीट में डीमार्ट के टॉप मैनेजमेंट यानी सीईओ ने बोला है कि वो फर्दर खास करके नॉर्थ इंडिया में फोकस रखने वाले हैं और वहां पे वो अपना एक्सपांसन तेजी से करने वाले हैं। उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये बताया
कि वो अपने स्टोर्स के काउंट को 10 से 15% हर साल बढ़ाने का प्लान लेके चल रहे हैं और उनका स्पेशल फोकस जो है वो है नॉर्थ इंडिया में। अभी के समय में उनके टोटल स्टोर्स की बात करें यानी डीमार्ट्स के स्टोर्स की बात करें तो 426 देखने को मिल जाता है और जो कि जून के क्वार्टर में उन्होंने 11 नए स्टोर्स ऐड किए हैं। और मोस्ट रीसेंट स्टोर की बात करें तो डीमार्ट ने पठानकोट में भी एक स्टोर ओपन किया है जो कि ट्यूसडे से फंक्शनल होते हुए देखने को मिला है, जो कि नॉर्थ इंडिया में आता है। वहीं दूसरी क्वेरी के रिलेटेड उनसे पूछा गया कि भाई आपके लिए जो सबसे बड़ा थ्रेट, आपके बिजनेस के लिए जो सबसे बड़ा वरी जो क्रिएट कर रहा है वो है क्विक कॉमर्स, तो उसके लिए आपका क्या प्लान है और आप उससे कैसे ओवरकम कर सकते हो। तो डीमार्ट के टॉप मैनेजमेंट ने इस क्वेश्चन को इस तरह से आंसर किया कि हमें इनसे कोई डर नहीं है, हम अपने स्टोर्स का एक्सपेंशन तेजी से करने वाले हैं। और उनका ये भी बोलना था कि एनीवे जो क्विक कॉमर्स है, वो बड़े सिटीज़ में ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। छोटे सिटीज़ में हमारे जैसे जो स्टोर्स हैं, उनका हम एक्सपेंशन करेंगे और उसकी वजह से हम इस थ्रेट से बाहर निकल जाएँगे और हमें इनसे बेसिकली कोई भी थ्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ों से इन्वेस्टर्स को बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस देखने को मिला और जिसकी वजह से आज इसके शेयर में एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। देखा जाए तो डीमार्ट जैसा शेयर रेयरली ही ऐसी तेज़ी दिखाने को मिलता है। उनका ये भी बोलना था कि उनका लो कॉस्ट, लो प्राइस मॉडल इतना पक्का है कि कस्टमर हमेशा उनके साथ रहेंगे और ये कॉन्फिडेंस देख के मार्केट ने डीमार्ट को आज हाथों हाथ लिया। चलिए नेक्स्ट कंपनी टीजीएचएच को स्टडी कर लेते हैं। टीजीएचएच में भी आज एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। तो देखिए पीजीएचएच का आज क्वार्टर 1 का रिजल्ट था, तो एक बार हम स्टडी कर लेते हैं कि पीजीएचएच में जो ये तेजी है, उसके क्वार्टर 1 के रिजल्ट की वजह से है या फिर कोई और दूसरा रीज़न है जिसकी वजह से इसमें ये तेजी देखने को मिली है। तो देखिए पीजीएचएच के सेल्स की अगर हम बात करें तो इस क्वार्टर में 937 करोड़ का देखने को मिल रहा है। वहीं पिछले क्वार्टर में यानी मार्च क्वार्टर में ये 992 करोड़ देखने को मिल रहा था और पिछले साल सेम जून क्वार्टर में ये 932 क्वार्टर का था। यानी सेल्स में अगर हम बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखें तो गिरावट ही देखने को मिल रही है। वहीं ईयर ऑन ईयर अगर हम बात करें तो इसमें फ्लैटिश अप देखने को मिल रहा है। बट वहीं हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इसमें पिक्चर टोटली डिफरेंट देखने को मिल रही है। इस क्वार्टर में प्रॉफिट जो है वो 265 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 213 करोड़ का था और वही पिछले ईयर में 112 करोड़ का था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर देखें तो इसमें एक अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है और ईयर ऑन ईयर में तो ये डबल से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो सेल्स में तो बहुत ही ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिला, बट इसके प्रॉफिट में इतना ज़्यादा चेंजेस क्यों देखने को मिल रहा है? तो बेसिकली कंपनी ने इस बार एक्सपेंसेस को बहुत अच्छे से मैनेज किया है। आप अगर देखेंगे तो इन्होंने इस क्वार्टर में जो एक्सपेंसेस है वो 671 करोड़ का किया है। वहीं पिछले क्वार्टर में अगर देखें तो ये 782 करोड़ का था और पिछले ईयर 813 करोड़ का था। तो एक्सपेंसेस को बहुत अच्छे से इन्होंने मैनेज किया है, जिसकी वजह से इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो पिछले ईयर के रिस्पेक्ट में डबल होते हुए देखने को मिला है। इवन डबल से भी ज़्यादा देखने को मिला है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ये बढ़ते हुए देखने को मिला है। और इसका सेम रिफ्लेक्शन आपको ईपीएस में भी देखने को मिल जाएगा, जहां अभी इसका ईपीएस 59 का है, पिछले क्वार्टर में 48 का था और लास्ट ईयर ईपीएस जो था अराउंड 25 का था, मींस 24.97। तो बेसिकली देखा जाए तो पीजीएचएच के शेयर में जो आज तेजी देखने को मिली है, उसके क्वार्टर 1 के रिजल्ट की वजह से देखने को मिली है। इसका क्वार्टर 1 का जो रिजल्ट था बहुत ही अच्छा था, जो कि पिछले ईयर के रिस्पेक्ट में प्रॉफिट डबल होते हुए देखने को मिला है और यही रीजन है कि आज शेयर होल्डर्स ने और इन्वेस्टर्स ने इसे वेलकम किया है और इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। नेक्स्ट कंपनी टाटा मोटर की बात करें तो आज इसमें वापस से 3.5% की गिरावट देखने को मिली है। वैसे देखा जाए तो ये शेयर कंटिन्यूअसली गिरावट के फेज में ही देखने को मिल रहा है। जस्ट यूके के साथ जो ट्रेड डील फाइनल हुआ था उसके बाद ये शेयर थोड़ा सा स्टेबल हो रहा था, बट आज अगेन इसमें 3.5% की गिरावट देखने को मिली है। तो चलिए इसे समझ लेते हैं कि आज टाटा मोटर्स में 3.5% की गिरावट देखने को क्यों मिल रही है। तो अगर आप रीसेंट न्यूज़ पे नज़र डालेंगे तो आप पाएंगे कि टाटा मोटर एक 4.5 बिलियन का डील करने वाला है इटालियन ट्रक मेकर इवेको के साथ में। ऐसा भी इसे बोल सकते हैं कि वो इटालियन ट्रक मेकर को खरीदने का प्लान कर रहा है। अब आप ये भी सोचेंगे कि चलो कोई कंपनी को ये परचेस कर रहा है या खरीदने का प्लान कर रहा है तो ये इसके लिए अच्छा ही होगा, तो क्यों आज इसमें नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिला है। तो देखिए बेसिकली टाटा मोटर्स के साथ में ये जो डील होने वाला है या फिर डील करने का प्लान टाटा मोटर्स कर रहा है, इसकी वजह से लोगों के मन में ये डर है कि बेसिकली इसकी वजह से इसका फाइनेंशियल्स और भी ज़्यादा डेप्थ में जाएगा, क्योंकि ये इतने बड़े डील को करने के लिए जो पैसे इसमें इन्वेस्ट करेंगे या फिर पैसे जिन पैसों से ये डील फाइनल करेंगे, इसकी वजह से टाटा मोटर्स का फाइनेंशियल्स और भी खराब हो सकता है और उन पे डेप्थ का बर्डन बढ़ेगा, जो कि आगे चल के इसके फाइनेंशियल हेल्थ को खराब कर देगा। वैसे देखा जाए तो ये एक मिक्स्ड सेंटीमेंट की तरह है, जैसे कुछ लोगों को या फिर कुछ इन्वेस्टर्स को ये अच्छा भी लग सकता है, बट आज इसमें इसके शेयर में गिरावट देखने को मिली है। इसका मतलब है कि लार्ज पोर्शन को ये खराब डील नजर आ रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये डील टाटा मोटर के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है और टाटा मोटर के कॉमर्शियल व्हीकल के लिए ये एक बड़ा स्टेप होगा। पर दूसरी तरफ एनालिस्ट्स और इन्वेस्टर को लगता है कि इतना बड़ा खर्चा कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ पे भारी पड़ सकता है, स्पेशली जब
मार्केट ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव है। तो बस यही रीज़न है कि आज टाटा मोटर्स के शेयर में 4% का फॉल देखने को मिल रहा है। अब चलिए नेक्स्ट कंपनी स्विगी की बात करें तो आज इसमें अराउंड 3% का गिरावट देखने को मिला है। वैसे देखा जाए तो इसका क्वार्टर 1 का रिजल्ट कल आने वाला है, तो इसका रिजल्ट कैसा रहा, ये हमें कल मालूम चलेगा, बट आज इसमें 3% की गिरावट देखने को मिली है। तो देखिए, गिरावट के पीछे का रीज़न एक ये भी हो सकता है कि जब ज़ोमैटो का रिजल्ट आया था, ज़ोमैटो जो कि शेयर मार्केट में उसका नाम इटर्नल के नाम से उसका शेयर ट्रेड करता है, जब रिजल्ट आया था, तो उसके साथ स्विगी का भी शेयर तेज़ी से भाग रहा था। तो हो सकता है कि जिन्होंने पहले इन्वेस्ट किया होगा, खास करके जो ट्रेडर टाइप के लोग होते हैं या फिर ट्रेडर टाइप के जो इन्वेस्टर होते हैं, जो शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं, वो रिजल्ट के बाद का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और उन्हें जो प्रॉफिट मिल रहा होगा, ये जो छोटे स्पैन में जो प्रॉफिट बना है, वो प्रॉफिट बुक करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसका रिजल्ट कल देखने को मिलेगा और रिजल्ट के बाद का रिएक्शन उसके शेयर्स पे जो रिफ्लेक्ट होगा, वो हमें कल देखने को मिल सकता है। अगर रिजल्ट मार्केट आवर में आता है तो, अगर मार्केट आवर में इसका रिजल्ट नहीं आता है, तो शेयर पे रिजल्ट का असर हमें फ्राइडे के सेशन में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कंपनी इटर्नल यानी ज़ोमैटो की बात करें तो, इसमें अगर देखा जाए तो मॉर्निंग में थोड़ी-सी गिरावट हुई थी, बट आफ्टरनून सेशन में ये वापस से रिकवर कर गया था, बट एट द एंड ऑफ द डे इसमें अराउंड 1% की गिरावट देखने को मिली है। तो देखिए, ऑलरेडी इसके कोई Q1 रिजल्ट आने के बाद से इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ऑब्वियस है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी होता है। इसमें कोई बहुत ही बड़ी कोई न्यूज़ निकल के नहीं आ रही है या फिर कोई बड़ा डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रहा है। ये जस्ट मार्केट में तो शेयर्स अप डाउन होते रहते हैं, तो वैसा ही जस्ट इस पे रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट कंपनी जेन टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो आज वापस से इसमें 5% का लोअर सर्किट देखने को मिला है। वैसे देखा जाए तो जब से इसका Q1 का रिजल्ट आया है, उसके बाद से इसमें कंसिस्टेंटली लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि कब से इसमें ये सर्किट ब्रेक होता है और ये शेयर वापस से मार्केट में नॉर्मल ढंग से ट्रेड करते हुए नजर आता है। वैसे देखा जाए तो Q1 का रिजल्ट इसका भी पुअर था, बट इसके मैनेजमेंट ने भी कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की थी। उसके बाद भी इसके शेयर में कंटिन्यूअसली लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। वैसे देखा जाए तो ये पर्टिकुलर जो स्टॉक है या फिर ये कंपनी है, वो डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है। तो डिफेंस सेक्टर्स वाली कंपनियों में हाल के दिनों में अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। तो ऑब्वियस बात है कि अभी जब उनका क्वार्टर 1 का रिजल्ट भी अच्छा नहीं आया और कोई ऐसा डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रहा है कि कोई डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड इन्हें कोई ऑर्डर मिल रहा है या फिर कोई जियोपॉलिटिकल इश्यूज नज़र नहीं आ रहे हैं, तो इसके शेयर में जिनको ऑलरेडी प्रॉफिट हुआ है, वो अपना प्रॉफिट बुक करते हुए नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट कंपनी जीएम ब्रेवरीज की बात करें तो इसमें भी आज हल्की सी गिरावट देखने को मिली है। वैसे देखा जाए तो जो भी इस सेक्टर की जो कंपनी है, खास करके जैसे जीएम ब्रेवरीज, आई मीन टू से जो लीकर सेक्टर की कंपनीज है, उसमें पिछले कुछ दिनों में प्रेशर देखने को मिल रहा है। प्रेशर के पीछे प्रेशर देखने को मिल रहा है। प्रेशर के पीछे का रीज़न है कि अभी जो रिसेंट में इंडिया और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या डील हुआ है, उसकी वजह से लीकर स्पेस में फॉरेन प्लेयर्स का लीकर लो टैरिफ पे इंपोर्ट होगा, उसकी वजह से डोमेस्टिक प्लेयर के लिए कंपटीशन बढ़ते हुए देखने को मिलने वाला है। तो यही रीज़न है कि इसके शेयर में पिछले कुछ दिनों में प्रेशर देखने को मिल रहा है। नॉट इवन पर्टिकुलर इस शेयर में, इसके जो पीयर कॉम्पिटिटर्स हैं, उनमें भी ये फियर देखने को मिल रहा है। एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर और वार्निंग, ये जो भी मैं वीडियोज़ में आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, वो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इस वीडियो में दी गई जानकारी कोई भी शेयर को बाय या सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है। आप किसी भी शेयर में बाय या सेल करने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर खुद से स्टडी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।